उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी के शिक्षकों को योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा 1 करोड़ तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य भी बन गया है। बात करें कि यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ये किन शिक्षकों को ये लाभ मिलेगा, किस तरीके से प्रदान किया जाएगा, बीमा संबंधी यहाँ पे पॉलिसी कैसे यहाँ पर उन्हें मिलेगी, शिक्षकों को इसके लिए क्या करना होगा और उससे संबंधित यहाँ पे क्या है सरकार की ये बड़ी घोषणा। सारी चीजों को यहाँ पर एक एक करके आइए समझते हैं योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए की गई इस बड़ी घोषणा के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चर्चा जो बनी है कि इसकी जो घोषणा की गई है 9 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब अगर हम देखें योजना का जो प्रारंभ है वो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के तहत की जा रही है। इसी योजना के तहत देखा जाए तो करीब राज्य के 12 लाख शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलना जा रहा है। बात करें इस योजना के तहत यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं तो यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग जो है उसने एसबीआई के साथ एक एमओयू यानी यहाँ पर साइन किया है, एक समझौता यहाँ पर साइन किया गया है जिसके माध्यम से शिक्षकों को यहाँ पर ये लाभ दिया जाएगा। लाभ कैसे मिलेगा इसका यहाँ पर योगी सरकार जो है चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं उनको कई तरीके की सुविधागत यहाँ पर पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा शिक्षकों की सुनिश्चित की जाए। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच को सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ देखा जाए दुर्घटना अगर कोई हो जाती है, गंभीर बीमारी या आकस्मिक कोई परिस्थिति शिक्षकों के समस्त उपस्थित होती है तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और शिक्षक कल्याण को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा को यहां पर प्रदान करना था। अब इसके लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया जिसके तहत 1 करोड़ तक की बीमा राशि यहां पर प्रदान की जाने की बात की गई है। योजना के लाभार्थियों की बात करें कि यहाँ पर किस किस शिक्षक वर्ग को इसका लाभ मिलने जा रहा है तो अगर हम देखें यहाँ पे आपको प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, विशेष शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं या फिर पीएम पोषण योजना के तहत रसोइये हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं या फिर यहाँ पे अंशकालिक शिक्षक हैं। यानी किसी भी तरीके से अगर कोई भी अगर शिक्षण कार्य शिक्षणेतर कार्य में लगे हुए हैं उनको ये यहाँ पर लाभ मिलने जाने वाला है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो बीमा सुविधाएं योजना की वो किस किस तरीके से यहाँ पर मिलने जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा शामिल है, यानी कि प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार किया जाएगा, सरकारी चयनित और निजी अस्पतालों में सुविधा प्रदान की जाएगी और डिजिटल कार्ड के माध्यम से आपका इलाज किया जाएगा। तो पहला तो यहां पर है कैशलेस चिकित्सा सुविधा। दूसरा यहां पर देखें तो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी करीब 10 लाख तक का बीमा जीवन बीमा यहां पर दिया जाएगा। प्राकृतिक अथवा सामान्य मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को 10 लाख का यहां पर लाभ प्रदान किया जाएगा। तीसरा अगर हम देखें तो यहां पर है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जिसमें 1 करोड़ तक का आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, जो दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा राशि दी जाएगी और स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां पर देखा जाए तो आपको स्थायी दिव्यांगता पर कवर है जो आपको दुर्घटना स्थायी विकलांग होने पर 1 करोड़ तक का बीमा है और साथ ही एयर एक्सीडेंट बीमा दिया गया है जिसके तहत विमान दुर्घटना की स्थिति में 1.60 करोड़ तक का यहां पर बीमा कवर दिया जाएगा। यानी कि योजना की पात्रता के अनुसार यहां पर आपको ये अलग अलग आपको सुविधाएं दी जाएंगी। ये आपको जो बीमा कवर दिया जाएगा सीधा सीधा कहा जाए तो यहाँ पे 5 अलग अलग टर्म इस योजना के तहत यूज किए गए हैं जहां शिक्षकों के लिए आपको बीमा सुविधाएं मिलेंगी। ये बीमा सुविधाओं के लिए जैसे कि एसबीआई के साथ जो भूमिका इसमें क्या है वो भी बता देते हैं। एसबीआई की जो भूमिका है यानी कि शिक्षकों को यहाँ पे जो ये बीमा कवर प्रोवाइड कराया जाएगा वो बीमा योजना का संचालन यहाँ पर आपको एसबीआई के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया इनके माध्यम से की जाएगी। सुरक्षित आसान प्रक्रिया के तहत बीमा दावा यानी कि बीमा दावों को सरल, तेज और पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से आपको उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा यानी कि सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेवाएं जो होंगी, खाता, कार्ड, ऋण या अन्य बैंकिंग सेवाएं भी एसबीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी इस योजना के तहत जितनी भी सुविधागत चीजें हैं वो सारी की सारी आपको एसबीआई के माध्यम से शिक्षकों को प्रदान की जाएंगी।
एमओयू की बात कर लेते हैं तो देखिए एमओयू का क्या मतलब होता है, जब दो या दो से अधिक यहाँ पे संस्थाओं के बीच किसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के कोई समझौता किया जाता है औपचारिक रूप से, तो उसे हम एमओयू कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और एसबीआई के द्वारा इस योजना के लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा क्या होती है कि ऐसी स्वास्थ्य सुविधा जिसके तहत मरीजों को अस्पताल में उपचार के समय स्वयं भुगतान नहीं करना है। ठीक है, मरीज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो जाएगा, उसके बाद अस्पताल उपचार करेगा, उपचार करने के बाद अस्पताल जो है बीमा कंपनी या बैंक को यहां पर दावा भेजता है और अस्पताल सीधे बीमा कंपनी अथवा बैंक से यहां पर उसको भुगतान किया जाता है। तो यहां पर आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर इसका महत्व क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये है कि शिक्षक कल्याण में आपको बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है इसके माध्यम से। दूसरा, यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों को एक नई बीमा सुविधा यहाँ पे प्रदान की जा रही है। अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनने की भी संभावना है और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखा है चुनौतियां भी इसको लेकर के कि सभी पात्र कर्मचारियों का समय पे पंजीकरण कराना होगा। दूसरा, निजी अस्पतालों का पर्याप्त नेटवर्क इसके लिए होना चाहिए क्योंकि पंजीकृत अस्पताल में ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। दावों का यहाँ पे त्वरित निस्तारण, जो भी क्लेम किए जाएं कि यहाँ पर आपको इलाज हुआ है कि सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर इस तरीके उसका निस्तारण होना। दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच की सुविधा और योजना की पारदर्शिता को बनाए रखना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको करनी होंगी, तभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को लेकर के भी यहाँ पर आपको जो टर्म यूज किया गया है कि दुर्घटना के समय मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता, आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि प्रदान करने की जो योजना है उसे यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहा गया है। जबकि यहाँ पे दो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कहा गया है, उसका मतलब होता है किसी संस्था के सभी कर्मचारियोयों के लिए एक साथ लिया गया जीवन बीमा और इसमें प्रीमियम सामूहिक रूप से निर्धारित किया जाता है, जो संस्था के द्वारा यहाँ पे अपने सभी कर्मचारियों के लिए सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया जाता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए की गई ये बड़ी यहाँ पर घोषणा आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा और शिक्षकों के लिए आर्थिक स्थिति को यहाँ पर ज्यादा बेहतर करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए किसी तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जो एक बड़ी समस्या उनके कारण होती है कि आर्थिक जो स्वास्थ्य यहाँ पर स्थिति क्रिएट हो गई, किसी प्रकार की समस्या हो गई तो वहां पे आर्थिक दबाव भी आता है, उस पर भी यहाँ पे देखा जाए तो उनको एक सरकार की तरफ से राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप भी शिक्षक वर्ग हैं यूपी संदर्भ से, यहाँ पे इस योजना को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही यहाँ पर ऐसे उत्तर प्रदेश संबंधित करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।